हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, एडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसमें क्या हुआ कि बीएड को समाप्त करके केवल ग्रेजुएशन कर दिया गया। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इसका आवेदन लिया जा रहा है। तो आप सब ने आवेदन कर लिया होगा। देखिए, चूँकि लास्ट समय है तो अब लास्ट समय का आप लोग वेट ना करें, क्योंकि 26 तक आपका फॉर्म भराएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और देखिए, रिकॉर्ड इसका कहीं ना कहीं हाई की तरफ बढ़ते जा रहा है। जो फॉर्म फिलअप का रिकॉर्ड है, तो विल फॉर्म 10 लाख भी फिल, क्या 10 लाख भी आवेदन हो पाएगा? अभी कितना आंकड़ा है ये चीज़ देखेंगे। एक चीज़ आप लोग के मन में हमेशा कन्फ्यूजन है, चूँकि इसमें 3 पेपर है आपका। एक तो सामान्य अध्ययन का है और एक सामान्य योग्यता का है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। और सामान्य अध्ययन में आपका जीके जीएस रहेगा। और एक पेपर जो है आपका लैंग्वेज है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसमें आपको 30% स्कोर करना है, बट उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछेगा और दोनों में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। तो जो निगेटिव है, क्या तीनों पेपर में लागू है या केवल सामान्य योग्यता और सामान्य अध्ययन में है, या सामान्य जो हिंदी इंग्लिश है उसमें भी नेगेटिव लागू है? इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट आप सबके मन में है। और एग्ज़ाम कब होगा आपका, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, चूँकि चुनावी वर्ष है, इसमें कई सारी वैकेंसी आई थी, और चुनाव बाद आपको कई सारे एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। उसी चरण में आपका एडीओ का भी एग्जाम है। अभी कल दरोगा का वैकेंसी 1799 पदों पर जारी हो गया। हालांकि लंबा समय आपको इंतजार करना पड़ा इस वैकेंसी के लिए, दरोगा के लिए। चलिए खैर, वैकेंसी आई लेट से, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। अब चूँकि जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई सारी परेशानियाँ भी आ रही है छात्रों को। जैसे कि किन्हीं का पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है, किन्हीं का लॉगिन हो रहा है तो डिटेल्स शो नहीं कर रहा है, और किन्हीं का फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फॉर्म, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे कैंडिडेट का, जो जस्ट उनका अप्लाई हुआ है कल शाम में, तो कितना नंबर पे उनका रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिला है, इसी से आपको आंकड़ा मिलेगा कितना फॉर्म गिर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं। यहाँ से हम लोग अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूज़र नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलिए, अब यहाँ से कैप्चा कोड मांग रहा है, तो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देते हैं और प्रोसीड को करते हैं इसको। और देखिए, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है लॉगिन करने के बाद भी। फिर से उसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तभी लॉगिन होगा ये। अब यहाँ से देखिएगा तो आवेदन जो है सबमिट हो चुका है, और इसमें हम लोग लॉगिन किए हैं। तो लॉगिन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सारा चीज़ इनका कंप्लीट हो गया है, फ़ी भी पेड हो गया है। एप्लीकेशन नंबर देखिएगा, इनका कब अप्लाई हुआ है, तो कल कितने बजे, 3:02 में फाइनल सबमिशन किया गया है, शाम को कल 23 से आप डेट देख सकते हैं, आज 24। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देखिएगा, तो ये जो शुरू का है, ये आपका कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड है आपका, ठीक है। तो ये कोड अगर हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका आवेदन नंबर जो है ना, ये वाला यहाँ से 6 से, 0 से 6 से, तो 06784949, यानी कि जो आपका आवेदन हो गया है यहाँ पे, अब तक जो आवेदन है कल शाम के 3 बजे तक 6,78,949 हो गया था। यानी कि कल ही रात में आपका 7 लाख क्रॉस कर गया होगा। अभी आपका आज फॉर्म अप्लाई होगा, 24 सितंबर है, 25 को होगा और 26 को होगा, 3 दिन होगा आपका आवेदन। अगर 3 दिन में आप 50-50 भी मांग चलते हैं कि एक दिन में अगर 50,000 हो रहा है आवेदन, तो इस कंडीशन में भी आपका 8.5 लाख के आसपास आंकड़ा जाएगा। यानी कि देखिए, 9 लाख का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगा जहाँ तक ये है। लेकिन 9 लाख भी अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि जो सीजीएल का पिछली बार सीजीएल 3 में हुआ था, उसमें भी लगभग 9 लाख के आसपास आवेदन आए थे। तो एग्ज़ाम आपका 3 शिफ्ट में कराना पड़ा था। यानी एक बात तो तय है यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में संभावित नहीं है। आपका एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, और उस कंडीशन में आपका नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जो आवेदन नहीं
किए हैं वो लोग आवेदन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेगेटिव को लेकर के और एग्ज़ाम डेट को लेकर के। यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग टोटल 935 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई थी और इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देखिएगा तो सीटों का आंकड़ा भी दिया गया था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में 112 सीट था और इसमें भी महिलाओं का देखिएगा तो 39, यहाँ पे 36 आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो ये सीटों का आंकड़ा हो गया आपको 935 में, यानी कि अगर पिछड़ा वर्ग के पुरुष के देखिए तो काफ़ी कम सीट है, आपको जनरल से फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेतनमान तो लेवल 5 का था, इसको लेकर के छात्र असंतुष्ट है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, तो सिंपल ग्रेजुएट था। एज इसमें आपका कोई छूट नहीं दिया गया था। 1/8/2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपका जो एज है वो जनरल के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 42 वर्ष रखा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया के लिए दिया गया था ना कि इसमें आपका सिंगल डे एग्ज़ाम होगा, मतलब अब उसी एग्ज़ाम को 2 दिन में लिया जाए 3 दिन में लिया जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपका मेंस नहीं है। एक तरीके से डायरेक्ट इसको मेंस बोल सकते हैं या ओनली प्री बोल सकते हैं। तो लिखित जो परीक्षा होगा आपका, इसमें सबसे पहले तो न्यूनतम निर्धारित अंक किया गया है कि आपका जो है अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे जैसे जनरल के लिए देखिएगा तो 40%, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और SC ST महिलाओं और निःशक्त उम्मीदवार के लिए 32% यहाँ पे किया गया था कि न्यूनतम अंक लाना है। लेकिन ये पेपर में नहीं होगा, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है ये आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य युक्ता में होगा, कम से कम इतना तो लाना ही है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो आपका जो 3 पेपर होगा, इसमें जो पहला पेपर है आपका सामान्य भाषा का है, जिसमें 2 पार्ट है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका सामान्य अंग्रेजी है जिसमें आपको मैक्सिमम 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव होगा 70 अंक का हिंदी पूछा जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे 100 प्रश्न 2 घंटे में आपको सॉल्व करने रहेंगे, 100 मार्क्स मिलेगा। और क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, तो ईच लैंग्वेज में आपको सेपरेटली 30% स्कोर करना होगा, यानी कि सामान्य अंग्रेजी में आपको 9% करना होगा, 9 अंक करना होगा और हिंदी में 21 अंक, तभी आपका बाकी पेपर चेक होगा। नहीं तो इसमें अगर कम आ गया, इसमें कितना भी आपका नंबर आ जाए, फुल भी आ जाए, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है। अब यही सवाल है कि हिंदी इंग्लिश में निगेटिव होगा कि नहीं, तो ये आगे हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी। और सामान्य अध्ययन के देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव इसमें 100 प्रश्न होगा, जीके जीएस का 2 घंटे में 100 प्रश्न, और सामान्य योग्यता का 100 प्रश्न यहाँ पे 2 घंटे में, यानी कि मैथ और रीजनिंग का 100 प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और सामान्य अध्ययन भाषा में यहाँ पे 30% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका मूल्यांकन होगा। देखिए यहाँ पे अब कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में निगेटिव नहीं है या निगेटिव है ही, क्योंकि जनरली आमतौर पे क्या होता है कि जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें निगेटिव नहीं रहता है, लेकिन अब चूंकि इसमें तो कोई क्लियरिटी है नहीं, तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, और ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब ऑफिशियली इसका कोई जानकारी मिले। तो हमने इसके लिए क्या किया है कि RTI लगा दिया है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे आपको कन्फर्म करना है ये सारा चीज़ हमारा काम है। RTI लगा दिए हैं, और जैसे ही RTI का जवाब आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, तो आपके साथ उसको साझा कर देंगे। इसके अलावा फॉर्म भरने का जब डेट खत्म हो जाता है ना, तो एक और RTI लगाने वाले हैं, जिसमें आपका किस कैटेगरी में कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, और महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग भी डाटा, सारा चीज़ आपके साथ साझा करेंगे जो RTI में रिप्लाई आएगा, जिससे कि आपको एक स्पष्ट डाटा मिलेगा कि कितने अभ्यर्थी किस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं। तो उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे। और देखिए ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, कितना भी आवेदन गिर जाए, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपका तैयारी वेस्ट होगा। अगर कम आवेदन भी है और आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है, तो ये नहीं होगा कि कम आवेदन है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन कितना भी अधिक आवेदन आ जाए, अगर आपका तैयारी अच्छा है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में देख रहे हैं, BPSC का पैटर्न बदलते जा रहा है डे टू डे, आपको फोकस करनी होगी पूरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। तो उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम देखिए इसका जनवरी लास्ट तक आपका संभावित है, तो जनवरी मंथ में इसका एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम, दिसंबर में नहीं होगा, तो जनवरी को लेकर के टारगेट करें। और इसके अलावा अगर अन्य कोई क्वेरी हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।